कुछ कह पाए, कभी कभी कह देना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे मुझे कहना है जरूरी। वेलकम कतर, अस्सलाम आदाब, अ वेरी गुड वाली वेडनेसडे मॉर्निंग में नाज़िया आपके साथ। शो है #फिल्मी, आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी। मौत तो नोटिस देकर नहीं आती। मजदूर मूवी से लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी का ये डायलॉग उस वक्त सबसे ज्यादा याद आया जब ये न्यूज सुबह सुबह आई कि 7:30 बजे दिलीप कुमार जी ने अपनी आखिरी सांसें ली। 20 जून को हॉस्पिटलाइज किए गए थे। सांस लेने में दिक्कत की शिकायत थी, कई सालों से बीमार भी चल रहे थे। हर बार वो हॉस्पिटल से घर लौट आते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। जहाँ ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। सिनेमा लेजेंड के तौर पर हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। सिल्वर स्क्रीन के एक सच्चे कलाकार जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे। और वाकई लेजेंड्स डोंट गो एनीवेयर, दे जस्ट चेंज द स्टेज। बिल्कुल, FM 107 की पूरी टीम की तरफ से आज दिलीप कुमार जी के काम को याद करते हुए उन्हीं की मूवी से खूबसूरत सा ट्रैक #फिल्मी नाज़े के साथ FM 107। ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन थिएटर्स की चकाचौंध तक फिल्म इंडस्ट्री में नया दौर लाने वाली नैन लड़ गए हैं तो मन उर्फ यूसुफ खान आज हमारे बीच नहीं रहे। ये इंडस्ट्री की वो तलवार थी जिसने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड तोड़ा है। नया दौर, देवदास, मुगले आजम, सौदागर, मधुमती, शक्ति, विधाता, दुनिया, आन जैसी कई फिल्में देके इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक नया आयाम दिया। न जाने आप कितने जो के लिए मिसाले राह बने दिलीप साहब। या पाकिस्तान और सलीम अपनी मोहब्बत से हर मुल्क से मोहब्बत बटोरी। दिलीप साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आप हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे। FM 107 द वेटरन, द लेजेंडरी दिलीप साहब को करता है सलाम। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। सुनो, जिंदा है एक वायरस और नाम उसका कोरोना। जितना भी हो सके सारे उससे दूर दूर रहना। घुस जाता है वो अंदर, नाचे जैसे कोई बंदर। हो सके तो नाक और मुंह को अच्छे मास्क से ही ढकना। जानलेवा है ये वायरस, तुम केयरलेस मत होना। हाथ हमेशा साबुन से ही धोना। स्क्रीन ज्यादा और करारे करते मत रहना। हो सके तो डॉक्टर की सुनना। प्रोटीन ले लो, हिम्मत का प्रोटीन। कोविड सपेरा बनकर बचाए बीन। प्रोटीन ले लो, हिम्मत का प्रोटीन। कोविड सपेरा बनकर बचाए बीन। अगर आपने सुना है वैसे ही आपको करना है। हैशटैग के साथ FM 107 कहता है अपना मास्क पहन के चलें। FM 107 पर पैगाम। दफा एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि शऊर और शोर में क्या फर्क है, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, सिर्फ हर्फ ऐन के इजाफे का। सवाल करने वाले शख्स ने पूछा, सिर्फ ऐन से क्या मुराद है, तो बुजुर्ग ने कहा, ऐन से मुराद है इल्म, अमल और अक्ल। इल्म, अमल और अक्ल से बात करोगे तो शऊर कहलाएगा, वरना सिर्फ शोर कहलाएगा। पैगाम on FM 107। Lights, camera, action. सुन रहे हैं #फिल्मी है with RJ नाज़िया only on FM 107 दिल से देसी। देखो जी, भुज का इंतजार जो है ना वो खत्म होगा 13 को। चलिए करते हैं बात इन व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। वेलकम बैक। 8:38 ऑन द क्लॉक, 10:38 ऑन द क्लॉक और बात हो रही है अजय देवगन की फिल्म भुज की, जहां प्राइड ऑफ इंडिया का रास्ता साफ हो चुका है। कोविड की वजह से लंबे टाइम से अटके रहने के बाद आखिरकार फिल्म को इसी साल 15 अगस्त से 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। इसे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, फिल्म में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, शरद केलकर भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म का ट्रेलर जो है वो 12 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। वहीं रिलीज डेट के अनाउंसमेंट के साथ फिल्म का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया विद द कैप्शन विक्ट्री एंड वेलर 1971 द ग्रेटेस्ट बैटल एवर फॉट। जी हाँ, भुज का इंतजार तो हो गया खत्म और सफर हो गया हमारा शुरू।
मदहोश तो हो रहे हैं स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट पर। चलिए करते हैं बात इन टॉक टिक्स। Hi, Mike, sound, talk takes. ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 10:53 ऑन द क्लॉक। और पॉपुलर फिल्म मेकर 5 सालों बाद दोबारा फिल्म डायरेक्शन में वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, रणवीर सिंह के बर्थडे वाले दिन करण जौहर ने ये बड़ी अनाउंसमेंट की और सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया कि पहले तो उन्होंने रणवीर को विश किया और बताया कि ये फिल्म रणवीर के साथ बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। वहीं आज की खबर ये है कि इस लव स्टोरी में रणवीर आलिया के अलावा होंगे दिग्गज कलाकार। जी हाँ, धर्मा प्रोडक्शन के ऑफिशियल अकाउंट से बड़े ही मजेदार अंदाज में फिल्म की कास्टिंग से पर्दा उठाया गया। इस फिल्म में ही मैन धर्मेंद्र, जया बच्चन जी और शबाना आजमी भी होंगी। जहाँ वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी अब फिल्म की कास्टिंग और लेजेंडरी हो गई। चलो जी, अब इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया। वहीं इंतजार जो है ना वो थोड़ा लंबा है क्योंकि ये फिल्म होगी रिलीज 2022 में। लेकिन अभी के लिए क्या कर सकते हैं, आलिया को याद करते हुए उनकी मूवी राजी का खूबसूरत सा ट्रैक सुनिधि चौहान की आवाज में एंजॉय दिस। इंसान जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नई जिंदगी बसर करने लगता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है। उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। पैगाम ऑन FM 107। यल्ला या शबाब। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है with RJ नाज़िया only on FM 107 दिल से देसी। टक्कर मूवी से आपने एंजॉय किया हैशटैग फिल्मी पर नाज़िया के साथ FM 107 पर। देखो जी, 2013 में जब ओलंपिक कमेटी ने 2020 के खेलों के लिए टोक्यो को मेजबानी दी थी, तब ये जापान ने तय कर लिया था कि ये हिस्ट्री का सबसे इनोवेटिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ओलंपिक होगा। हालांकि कोविड इज अ बिग हिंड्रेंस, लेकिन जापानीज को कौन रोक सकता है भाई। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और स्पेशल इक्विपमेंट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड टू प्रोटेक्ट द कॉम्पिटिटर्स, डेलीगेशंस एंड स्पेक्टेटर्स। दुनिया भर के लोगों को लाइव कवरेज दिखाने की तैयारी में है ये। आइंग पैटर्न के बिहेवियर के साथ सिक्योरिटी कंपनी ने अपने पर्सनल्स के स्मार्टफोन्स उनकी शर्ट से जोड़ दिए हैं। ये वे वॉकिंग कैमरा जैसा काम करेगा। वहीं ड्रोन्स ऑब्जर्वेशंस भी हैं। 50 से 70 मीटर की ऊंचाई पर 8 घंटे तक रहेंगे ड्रोन। इसके अलावा किलर ड्रोन भी लाने पर काम चल रहा है। देखा जाए तो लेटेस्ट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मल्टीपल व्यू की प्लानिंग भी चल रही है। तो भाई शर्ट बनेगी वॉकिंग कैमरा, ड्रोन से 360 व्यू मिलेगा, VR से देखने पर घर बैठे स्टेडियम जैसा एहसास, और इसके अलावा रोबोट्स करेंगे खिलाड़ियों की मदद। तो ये हाईटेक ओलंपिक की तैयारी शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे नया आसमान, नया एहसास। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ जारी है FM 107 पर। 11:22 ऑन द क्लॉक। और मुश्किल बड़ा ये प्यार है, तो भाई मुश्किल बड़ी ये तैयारी भी है। चलिए करते हैं बात आखिर से शुरू। जब भी कोई लड़की देखे आखिर से शुरू। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:22 ऑन द क्लॉक। और आखिर से शुरू करूंगी, शुरू से आखिर तक सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मूवी है कौन सी। तो भाई आखिर से शुरू करते हुए आपको बताएं कि ये फिल्म भी लास्ट से ही शूट की गई थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए एक्टर को अपना वेट बढ़ाना था। एक 50-52 साल के फादर का रोल, और वो फिर अपनी रेसलिंग का दौर। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे एक्टर का डेडिकेशन। पहले फादर के रोल को शूट किया गया था क्योंकि वो फिल्म में ज्यादा था। फिर इसी फादर के यंग रेसलर का रोल शूट किया गया था, जो कि थोड़ा कम ही था। क्लाइमेक्स कुछ ऐसा होता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स competing in 55 kg class, this wrestling girl manages to win the first session, मगर दूसरा सेशन हार जाती है। इस रेसलर लड़की का कोच इसे 51 kg क्लास के लिए तैयार करना चाहता है, लेकिन इसके फादर इसे 55 kg कैटेगरी के लिए। एक बाप एक कोच भी बनता है और अपनी बेटी को मैदान
पर आखिरी दांव भी लगाना सिखाता है। रेसलर गर्ल का कोच ठीक फाइनल से पहले कुछ ऐसा करता है जिससे इस लड़की का बाप फाइनल्स ना देख सके और जीत अगर हो तो क्रेडिट इस कोच को ही मिले। हर खिलाड़ी की तरह इसका भी एक सपना था, प्यार से, मेहनत से, लगन से देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना। क्योंकि सिल्वर जीते तो आज नहीं तो कल लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर गोल्ड जीते तो बनती है मिसाल, और मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं। आखिर के 3 सेकंड्स, आखिर में 5 पॉइंट्स के लिए ये दाव काफी एक्साइटिंग तरीके से शूट किया गया। और हाँ, जीत होती है सच्ची लगन और मेहनत की, और इस जीत के पीछे की शुरुआत जो होती है वो काफी हार्ड होती है, डिफिकल्ट होती है, हार्श होती है। एक बाप अपनी 2 बेटियों को किस तरह से तैयार करता है, किस लगन और मेहनत से उन्हें उस अचीवमेंट यानी उस मेडल यानी उस गोल्ड के पास लेकर जाता है, ये सब कुछ दिखाती है फिल्म। अगर आपको समझ में आती है कौन सी है तो आप मुझे बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए रंगीला रे आशा भोसले की आवाज में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जी रूह को रिस्क अता करने का वादा किया है और हर किसी को उसके नसीब का रिस्क जरूर मिलता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रिस्क उनकी जरूरत से ज्यादा दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में ये समझ लेना चाहिए कि इसमें किसी और का हक भी है जो आपके पास उसकी अमानत है। अपने खानदान में, अपने गिरदोपेश के लोगों के हालात का जायजा लीजिए और हकदार को उसका हक पहुंचाने में देर न कीजिए। पैगाम ऑन FM 107। आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी है with RJ नाजिया, only on FM 107। दिल से देसी 107 आप सुन रहे हैं हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे 11:44 ऑन द क्लॉक। और मैंने अभी एक छोटा सा नरेशन दिया था आपको, जिसके बाद मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये मूवी है कौन सी, तो आप लोगों के भर के सही जवाब आ चुके हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड था, मुझे लग रहा था कि ऐसी मूवी है कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी और समझ में भी आई होगी। फिर टॉप ऑफ ऑल दिस मेरा नरेशन वो कैसा था, जी उसी पर मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले किसी ने मुझे लिखकर भेजा है और ये है अब्दुल रहमान जी, जिन्होंने सही जवाब दिया है फॉर श्योर। लेकिन और लिखते ये हैं कि आपने पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट बता दी, तो समझ में आना तो अंडरस्टूड था। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। अच्छा जी, और ये तालियां किन लोगों के लिए मैंने बजाई हैं वो नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। शेख नूर जी हैं, सब मुबीन बुखारी जी हैं, अब्दुल अजीज हैं, आरिफ अहमद हैं, आफ्ताब शाहिद हैं, RK थापा हैं, मुस्तकीम हैं, BK, बस ये नाम मुझे दिखा, शेख महबूब जी हैं, इलियास जी हैं, रखपाल सिंह हैं, अनवर अहमद हैं, मोइन हैं, सचिन दुकान से हैं, MD सलीम हैं, अब्दुल रहमान जी हैं, अर्जुन रॉय हैं, सलाउद्दीन खान हैं, विक्रांत चौधरी हैं, मुमताज हैं, रियाज अली हैं, विपिन हैं और शमसुद्दीन जी हैं, और कुछ नाम और भी हैं जो वापस आकर मैं इंक्लूड करने वाली हूँ। उससे पहले कुछ आप लोग के मैसेजेस में इंक्लूड कर लेते हैं। मनासर जी ने सलाम कहा है और एंजॉय करें हमारे शो को, और अपने दोनों बेटों को भी सलाम कर रहे हैं। इसी के साथ मुस्लिम अंसारी जी भी गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि मैम हम भी जुड़ गए हैं, क्या बात है। तैयब ख्यानी जी का पाकिस्तान से मैसेज है और उन्होंने ढेरों तारीफ लिखी है, बिग फैन है मेरे, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। उसी के साथ सैयद खादिम हुसैन जी है और कहते हैं अस्सलाम प्यारी बहन, वालेकुम अस्सलाम, आदाब, और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूँ आपके लिए कि मेरे दिल में ये एहतराम इज्जत हमेशा बनी रहे, आमीन सुम्मा आमीन। इतनी खूबसूरत दुआ के साथ ये खूबसूरत सा ट्रैक वापस आकर आप में से किसी एक से होगी हमारी बात। Until then, enjoy this beautiful track उदित नारायण साधना सगन की आवाज में, मोहब्बत की नहीं, हीरो नंबर 1 से। कॉलर करते हैं इनसे बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम जी, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, नाश्ता हो गया आपका? हाँ जी, ऐसे टीज करके ना हंसा कीजिए, नहीं हुआ होगा तो फिर बड़ी शर्म सी आने लगेगी कि आपने कर लिया। देखिए कितना सॉलिड हंस रहे हैं। नहीं वैसे बाय द वे आप तो खाना के टाइम में नाश्ता ही करते हैं। ओके, अच्छा अर्जुन जी, तो आज का सही जवाब आप बताएंगे? जी दंगल मूवी है मैडम जी। क्या बात है। अच्छा ये मूवी देखी है आपने?
2 बार देखा हूँ मैडम जी, एक बार चाइना में, एक बार हिंदी में। मगर चाइना में समझ नहीं आया। और तमिल देख लेते फिर वो समझ में आ जाती है आपको। अच्छा मैं अब आपसे कुछ पूछने वाली हूँ सवाल। ओके, इसी फिल्म के ऊपर है तो मैं देखती हूँ कि आप बता पाते हैं कि नहीं। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इस फिल्म में जो रेसलर महावीर सिंह जी का रोल है वो आमिर ने किया था, लेकिन उनका ताल्लुक किस स्टेट से है? पंजाब से या फिर हरियाणा से? मारी छोड़िया थोड़ा से कम है क्या? हरियाणा से मैडम जी। क्या बात है। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है बाय द वे? मेरा नेपाल से मैडम जी। ओके, मुझे लगा हरियाणा से तो नहीं। ओके, दंगल सॉन्ग जो टाइटल सॉन्ग है उसे किसने गाया? दिलेर मेहंदी जी? दिलेर मेहंदी जी ने। तो जी मैं तो ऑप्शन भी नहीं दे भाई, आपने फट से बता दिया। अच्छा, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इसी मूवी से किसको मिला था? जारा वसीम को। छा गए, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बिल्कुल सही जवाब दिया अर्जुन जी आपने, बिल्कुल सही जवाब। एंड थैंक यू सो मच आपका हमें कॉल करने का। हैव अ ग्रेट डे। बाय जी, बाय। हाँ जी, तो ये थे अर्जुन रॉय जी जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। और आज की मूवी है दंगल। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट मेरे पास जो है ना वो भर के आई है और कहा है मैम ये ट्रैक तो आज बनता है। क्यों नहीं, मैंने भी ये सोचा हुआ था, रखा था टाइटल ट्रैक। हाँ जी, मिसालें दी जाती हैं, भूली नहीं जाती। इंस्पायरिंग और एंटरटेनिंग मूवी दंगल एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसे नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म महावीर सिंह फोगट और उनकी बेटियों की लाइफ पर बेस्ड एक इनक्रेडिबल स्टोरी थी, एक इनक्रेडिबल मूवी भी थी। 370 करोड़ के कलेक्शन वाली ये फिल्म 2016 की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बनी थी। फिल्म के रिलीज होने के 40 दिन पहले ही देश में ना नोटबंदी हुई थी। वो 500,000 के नोट बंद हो गए थे, जिसके बाद मेकर्स को लगा था कि शायद इसका असर सीधा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मैं एक और भी आपको एक वाकया बताती हूँ। हुआ यूं था कि नीतीश जो कि इसके डायरेक्टर थे, नीतीश तिवारी जी, उनकी फर्स्ट चॉइस साक्षी नहीं थी। इस मूवी के लिए वो चाहते थे मल्लिका शेरावत को, क्योंकि उनका ताल्लुक भी हरियाणा से, इसलिए वो उनको ही चाहते थे। लेकिन आपको पता है कि आमिर की जो अम्मा है वो साक्षी की बहुत बड़ी फैन, और उन्होंने सजेस्ट किया कि साक्षी का ऑडिशन होना चाहिए। फिर हुआ यूं कि मल्लिका और साक्षी दोनों को इस रोल के लिए ऑडिशन उन दोनों का हुआ और एंड में डिसाइड हुआ कि साक्षी ही जाएंगी दंगल के साथ। और इस मूवी को ना तमिल में भी डब किया गया था, वहाँ पे भी सुपर डुपर हिट रही, यानी लोगों ने पसंद किया। इस मूवी में 3000 लड़कियों के ऑडिशन किए गए थे, तब जाके कहीं सिलेक्शन हुआ था फातिमा और सानिया जी का। इस फिल्म ने एक्चुअली उस वक्त बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा था। मूवी चाइना में भी रिलीज हुई और वहां भी 10 लाख से ऊपर एक दिन में ऑनलाइन टिकट परचेज हुई थी। तो कहा यह जा सकता है कि ऑल इन ऑल गुड स्टोरी, एक्सीलेंट एक्टिंग, अ ब्यूटीफुल मैसेज। आइए इसी के साथ इसी मूवी से एक और ट्रैक एंजॉय करते हैं। चलिए, दर्जे हरारत, टेम्परेचर, तापमान आपको बता दें। दोहा में मैक्सिमम टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 50%। इसी के साथ वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी है 56%। अल्कोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी 46%। वहीं दुकान का मैक्सिमम टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी 66%। यानी अच्छी खासी ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ी हुई है। वेल, अब ये आज वो होता है जब हम आपसे पूछते हैं, एक छोटा सा आपके लिए प्रिल्यूड प्ले करते हैं और पूछते हैं कि जी बताइए, सुनिए कि ये सॉन्ग है कौन सा। Catch a wave. आसान कर दिया लास्ट में इसलिए कि समझ में आ जाए, थोड़ा सा टफ था ना, इसीलिए। तो सोचिए, बताइए 66622107 पर। और अभी के लिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज में जादू है तेरा ही जादू। धोनी जी का आज बर्थडे है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का आज बर्थडे है और किसी और का भी आज बर्थडे है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैंने जैसे एक छोटा सा प्रिल्यूड आपके लिए प्ले किया था और पूछा था कि जी ये कौन सा सॉन्ग है। तो सही सॉन्ग जिसने गेस किया है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। हेलो
अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड आफ्टरनून अनवर जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और काफी अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और आज सबसे पहले तो दिलीप कुमार साहब के लिए सुनकर बहुत सैड हो गया और अच्छा नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। काफी दिन से बीमार चल रहे थे और आज दुनिया से अलविदा कह के, तो ये तो आना जाना लगा हुआ है। इंसान आया है तो जाना तो है एक दिन। बिल्कुल सही कहा आपने, आया है तो जाना है। लेकिन शो को एंजॉय कर रहे हैं और काफी जबरदस्त शो इस वक्त आपका हिट आफ्टर हिट, हर दिन लाजवाब और काफी जबरदस्त अंदाज में एंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आपका। और जल्दी से जवाब बताइए मुझे कि सॉन्ग कौन सा? सॉन्ग बरसात मूवी हो, न्यू वाली बरसात जो है ना बॉबी देओल की, उससे ये सॉन्ग दिया गया है। और साजन 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 मेरी तेरी दुल्हन सजाऊंगी, वादा किया वादा जो गई वादा निभाऊंगी, ऐसा है ये वाला। क्या बात है, अरे भाई पूरा सॉन्ग रटा हुआ है, जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। और आपके लिए बजती हैं जोरदार तालियां। और आपके साथ पता है, आपके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी सही जवाब दिया। उसमें अंबर वहीद जी हैं, साजन बलोच जी हैं, अब्दुल अजीज जी हैं, अश्विनी हैं, सब मुबीन बुखारी जी हैं, मुमताज हुसैन जी हैं। और सही जवाब दिया है विक्रांत चौधरी जी ने, ऋषभ का नाम है और है नाम रियाज का। तो इन सारे लोगों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। क्योंकि अंबर जी की नींद खुल गई, वो तो सोने का टाइम उनका तो सोते रहती हूँ, कैसे आ गई ये नहीं पता। बहरहाल उनका मैसेज और सही जवाब भी है, तो फैंटास्टिक। वेल थैंक यू अनवर जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का। अपना बहुत ख्याल रखिए। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़। तो चलो जी, जैसे सही गेस कर लिया तो पहले ये सॉन्ग सुनते हैं, वापस आकर फिर सॉन्ग पर बात करते हैं। याग्निक और कैलाश खेर की आवाज में ऑन हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पर। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आज MS धोनी जी का बर्थडे है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी का बर्थडे है, एक और सिंगर का भी बर्थडे है जिन्होंने म्यूजिक के लिए 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। फिर छिड़ी जंग, नौबत ये आ गई थी कि इस अल्लाह के बंदे को सुसाइड करने की सूझी थी। भाई ऐसे अनयूजुअल टैलेंट को यूजुअली काम तो आसानी से नहीं मिलता, लिहाजा बहुत पापड़ बेलने पड़े इस सिंगर को। फिर वो हुआ जो हम सब जानते हैं। आई एम श्योर आपको याद ही होगा कि जब टीवी या फिर रेडियो पर अल्लाह के बंदे सॉन्ग बजता था तो हर कोई इस गीत को सुनता और पूछता कि भाई सिंगर कौन है। तो जी सिंगर है कैलाश खेर जी। इसी सॉन्ग से इंडस्ट्री में मिली थी कैलाश खेर को पॉपुलैरिटी और आज कैलाश खेर का हैप्पी वाला बर्थडे भी है। तो इन्हीं को बर्थडे विश करते हुए बैक टू बैक हैशटैग फिल्मी पर एंजॉय करते हैं कैलाश खेर के 2 सॉन्ग्स। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक, सब सेट चल रहा है। और बाहर का मौसम कितना तगड़ा गर्म। हाँ लेकिन वो ऐसा इसका आदत सी होती जा रही है। हाँ मतलब हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं मौसम जैसे चल के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन होता है कभी कभी आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होने के बावजूद एहसास नहीं होता, तो ये कुछ अंदर का मौसम होता है। ये बात तो ठीक है। जैसे कि आज हमें पता है कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं MS धोनी का बर्थडे। और हाँ सुबह एक न्यूज आ गई जैसे हमें पता चला कि लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार जी हमारे बीच हमारे साथ नहीं रहे, तो वो तो हुआ ही, लेकिन धोनी का जो बर्थडे है वो है अभी दिन है, वो दिन बाकी है। तो तुम्हें क्रिकेट वैसे देखना और खेलना मुझे वैसे धोनी बहुत पसंद है। अच्छा, एंड द रीजन? अच्छा खेलता है और मतलब चंद प्लेयर्स में से जो मुझे इंडिया के पसंद है उसमें से धोनी कह सकते हैं कि आप सरे फहरिस्त है। कोहली भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्ची कैप्टन सारे तुम्हें पसंद? क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं धोनी क्यों पसंद है? मेरा भी बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट। इसलिए हमेशा मैंने चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ धोनी। एंड द रीजन इज कि बंदा प्रेशर में, हाँ प्रेशर में कैसे अच्छा परफॉर्म कर लेता है। एक तो परफॉर्म कर लेता है और मुझे उसके ना एक्सप्रेशन जो हमेशा होते हैं ना कूल वाले, कि कुछ भी हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा,
तो वो मुझे हमेशा बहुत मतलब इंस्पायर करती है चीज, अच्छा लगता है। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और इसी खूबसूरत सी बात के साथ अब वक्त हो जाता है आपसे इजाजत का, इस वादे के साथ कि सुबह 10 बजे डॉट आपकी हमारी होगी मुलाकात इसी शो जिसका नाम है हैशटैग फिल्मी। और अभी के लिए महविश आ रही है दिल चाहता है लेकर, और हम जा रहे हैं आपसे खुदा हाफिज कहकर।